हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी IQ जीके में। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस और उनसे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उन्हें देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क्वेश्चन बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ और रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हमें याद रखने हैं। जैसे मुगल का सबसे पहला शासक कौन था? तो सबसे पहला शासक था फ्रेंड्स बाबर। ठीक है, बाबर पहला शासक था। और बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और इसमें इब्राहिम लोधी को हराया था। ये कौन सा युद्ध था? तो ये पानीपत का पहला युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। और कई बार पूछा जाता है कि ये कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक हो गया। और पहला शासक यहाँ पे कौन था? तो पहला शासक फ्रेंड्स हो गया बहलोल लोधी। तो यहाँ पे आपके 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? बाबर, बादशाह, अकबर, हुमायूं। तो फ्रेंड्स, दीन इलाही है ये अकबर द्वारा प्रचारित किया गया था। और दीन इलाही है क्या, इसके बारे में भी देख लेते हैं। दीन इलाही 1581 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुखता हिंदू एवं मुसलमान मतलब इस्लाम धर्म थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार गलत हो जाता है फ्रेंड्स। तो ब्राज़ील की जो आधिकारिक भाषा है वो पुर्तगाली है, आपको याद रखना है, पुर्तगाली। और यहाँ पे फ्रेंड्स, ब्राज़ील के बारे में आपको याद रखना है कि ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो होता है ब्राज़ीलिया। और यहाँ के प्रेसिडेंट बहुत फेमस जैर बोल्सोनारो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये आपको याद रखना है। इन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है, सीमांत गांधी हो गया, कई बार आप सरहदी गांधी भी देखेंगे। इसके बाद बच्चा खां नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। बादशाह खां से भी जाना जाता है। ठीक है। और इन्होंने फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार, ये 1920 में इसकी स्थापना की थी। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन बी चूज़ किया है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो थाईलैंड की थाई बात, ये क्या है? यहाँ की करेंसी होती है। और फ्रेंड्स, बैंकॉक क्या होती है? यहाँ की राजधानी होती है, बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्य युगीन भारतीय पुस्तक है? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो फ्रेंड्स बताना है आपको कि गणित की मध्य युगीन भारतीय पुस्तक कौन सी है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा लीलावती यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये 1150 के करीब की बुक है। और ये गणित और खगोल शास्त्र का एक ग्रंथ है जिसमें अंक गणित के बारे में भी जिक्र किया गया है। और इसके जो लेखक थे फ्रेंड्स, भास्कर द्वितीय। ठीक है, भास्कर द्वितीय। तो आपको याद रखनी है सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन बी, लेज़र टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हाल में ही अभी हुआ है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब इसे आपको और याद रखना है कि इको डे के नाम से भी जाना जाता है, इको डे। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था, फर्स्ट टाइम। ठीक है। यूनाइटेड नेशन के बारे में फ्रेंड्स जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और फ्रेंड्स, हेड कौन है?
कई बार पूछा जाता है, हेड एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, गुटेरस, ठीक है। तो इतने सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। अब बात हो रही है यूनेस्को का, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है बताना है, ठीक है। तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय, ठीक है, यूनेस्को, UNESCO, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है, फ्रांस। और यहाँ पे हेड कौन है, हेड कई बार इम्पॉर्टेंट है, तो हेड है एंड्रयू अजोले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शब्द टी किस खेल से संबंधित है। तो शब्द टी किस खेल से संबंधित है, फोटो में देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये गोल्फ से संबंधित है। तो टी में क्या होता है फ्रेंड्स, बॉल को यहाँ पे ऊपर ये इस किसी चीज़ पे रखा गया है और फिर मारने के लिए, तो इस चीज़ को ही कहते हैं टी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है टी किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है, वंदे मातरम। तो ये किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। और फ्रेंड्स ये पहली बार कब गाया गया था, तो कांग्रेस के 1896 में जो सेशन हुआ था, इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पहला सेशन कब हुआ था, तो इसका पहला सेशन है वो 1885 में बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और इसकी स्थापना की थी फ्रेंड्स A.O. ह्यूम ने, जो IAS ऑफिसर थे, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। और पहली बार में पहले प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, कई बार पूछा जाता है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रेसिडेंट वो थे WC बनर्जी, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत था 1896 के सेशन में गाया गया था। कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में हुआ था बॉम्बे में, ये याद रखना है। और INC की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे। इसके बाद में राष्ट्रीय गीत है, ये पहली बार 1911 के INC के सेशन में ये गाया गया था, जनगण मन। तो ये भी आपको याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है, कौन सा वह अंग है। तो फ्रेंड्स जिगर, लीवर, दिमाग, अग्नाशय या तिल्ली। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, जो पुनः सृजित या विकसित हो सकता है वो लीवर है। और लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में लैंगर हेंस आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में लैंगर हेंस आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत, अग्नाशय, पेट या दिल में। तो अग्नाशय में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है। कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है, तो कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन मौजूद रहता है। कार्बन के जो रासायनिक यौगिक होते हैं इन्हीं को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। तो ग्रेनाइट फ्रेंड्स है ये किसका उदाहरण है, तो ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण। आग्नेय चट्टानों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आग्नेय सेल वे सेल हैं जिसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ या मैग्मा जिसे कहते हैं कि सतह के ऊपर आकर लावा प्रवाह के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में बाहर निकल पाने से पहले ही सतह के नीचे ही ठंडा होकर इन पिघले पदार्थों के ठोस रूप में जम जाने से होता है। मतलब जो मैग्मा निकलता है जो ज्वालामुखी के बाद, तो जो अंदर ही अगर ये ठोस फॉर्म में जम जाता है तो इसी से जो चट्टानें बनती हैं उनसे कहते हैं आग्नेय चट्टान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। तो किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। हालांकि सभी क्रांतिकारियों ने अपनी जान को खतरे में डालकर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। एडवर्ड जेनर
नाम से आपको ध्यान आ गया होगा कि किस लिए फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इन्होंने टीका की खोज की थी, वैक्सीनेशन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। इसके बाद में फ्रेंड्स स्मॉल पॉक्स की भी खोज इन्होंने की थी, इसकी वैक्सीन की खोज की थी स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा रोग का कारण क्या है। खसरा रोग का कारण क्या है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ठीक है, वायरस की वजह से होता है खसरा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो किस राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। अकबर, कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल या शिवाजी। तो राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा राजेंद्र चोल ने। फ्रेंड्स पहले राजा थे जिन्होंने नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए। तो फ्रेंड्स राजेंद्र चोल यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और राजेंद्र चोल से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो अगर आपको याद होगा तो विजयालय चोल थे, ये क्या थे, मतलब संस्थापक थे। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट चोल वंश के कौन थे, शासक कौन थे। तो राजेंद्र चोल, ठीक है, तृतीय, ये थे अंतिम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है। बंदरगाह विहीन, जिसमें बंदरगाह नहीं है, तो जो पानी के किनारे होगा तो फ्रेंड्स वहाँ बंदरगाह होंगे। जैसे बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, लेकिन कजाकिस्तान में नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की फ्रेंड्स जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है, नूर सुल्तान। नूर सुल्तान कैपिटल है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रकला शैली है फ्रेंड्स, ये बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है। तो कौन सा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सहारा का रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान सबसे बड़ा है। और फ्रेंड्स गोबी डेजर्ट काफ़ी फेमस है, और ये कहाँ पे है, मंगोलिया और चाइना, मंगोलिया एंड चाइना। और सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। और ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और थार कहाँ पे है, ये थार है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 1949 में। 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। हालांकि इसकी स्थापना हो गई थी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके बाद में प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, गवर्नर, आरबीआई गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो फ्रेंड्स शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस को उसके फाइबर के लिए पाला जाता है। किसको उसके फाइबर के लिए पाला जाता है। तो ये आप एनिमल देख रहे होंगे, फाइबर के लिए इसे पाला जाता है, और इसका नाम है अल्पाका। ठीक है, अल्पाका। ये कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में। ठीक है, बहुत ही सुंदर जानवर है अल्पाका, ये उसके फाइबर के लिए पाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, टमाटर क्या है, सब्जी, फल, खाद्य तना या फली। तो फ्रेंड्स टमाटर क्या है, फल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। चंद्र ग्रहण, तूफान, ज्वालामुखी, विस्फोट या सूर्य ग्रहण। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को लाइक शेयर करना है।